Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English poem 4 How to Tell Wild Animals. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. अब जो ये पोएम है ये हमें कुछ ऐसे तरीके बता रही है, डेंजरस वेज, ओके, नॉट सिंपल, डेंजरस वेज, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, एनिमल्स को. और ये जैसे पहले ही बता दिया पोएम कैसी है, इन अ ह्यूमरस वे. ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एनिमल्स को. लेट्स सी. इफ ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tiny beast, if he roars at you, you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रही है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आपको बाय चांस कभी जाना पड़े, कहाँ पर, ईस्ट के जंगल्स में, कि अगर आपको कभी बाय चांस ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े तो, और वहाँ पर, एंड इफ देयर शुड टू यू, और वहाँ पर एडवांस, एडवांस मीन्स आपकी तरफ आता हुआ, ओके, और वहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ आपको क्या दिखाई दे, अ लार्ज, एक काफ़ी बड़ा, ट्वेनी बेस्ट. ट्वेनी क्या होता है बच्चे, येलो ब्राउनिश कलर एक तरह से, तो बेस्ट होता है जंगली जानवर. तो उसने क्या किया, अगर आपको अपनी तरफ आता हुआ एक काफ़ी बड़ा येलो ब्राउनिश कलर का जानवर दिखाई दे, इफ़ ही रोर्स एट यू, रोर्स होता है दहाड़ता हो, और वो आप पर दहाड़े, वो आप पर क्या करे, आप पर दहाड़ लगाए, एट यू आर, एज यू आर डाइंग, और उसकी दहाड़ सुनकर आपको ऐसा लगे जैसे आपकी जान निकल गई है, जैसे प्राण निकलने को हो जाए. ओके, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो एशियन लॉयन है. ओके, तो उसने, पोएट ने क्या बताया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि कैसा कलर होगा उसका, येलो ट्वेनी बेस्ट, येलो एक तरह से येलो ब्राउनिश कलर का जो बेस्ट है वो जानवर होगा, और उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होगी जिससे क्या होगी, जान निकल जाएगी, और आप समझ जाना वो कौन है, वो एशियन लॉयन है. ओके, तो बड़ा अच्छा तरीका बताया है एशियन लॉयन को आइडेंटिफाई करने का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट एनिमल को. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay, तो देखो कितना अच्छा तरीका बता. चलिए देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. अब यहाँ पर ये तो पता ही चल गया है कि इसको आइडेंटिफाई करना है, बंगाल टाइगर को. ओके, तो पोएट ने क्या कहा है, रूमिंग होता है घूमना फिरना, एक तरह से राउंड लेना. तो अगर आप यहाँ वहाँ कहीं घूम रहे हैं, ओके, और आपको क्या करें, अब नोबल यहाँ पर क्या होता है, नोबल होता है शाही, एक तरह से रिलेटेड टू किंग फैमिलीज. ओके, तो आपको कोई किंग, शाही किंग फैमिली से रिलेटेड कोई बिस्ट जानवर दिखाई दे जो ग्रीट आपको, आपका वेलकम करे, कि अगर आप घूम रहे हैं कहीं और आपको एक शाही फैमिली से रिलेटेड, ओके, जानवर आपको आकर आपका वेलकम करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. ग्राउंड यहाँ पे एक तरह से बच्चे स्किन के लिए यूज़ किया है, बैकग्राउंड जो टाइगर, ये बंगाल टाइगर की होती है, तो जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसका स्किन है, अगर आप उसको क्या दिखाई दे, उस पर आपको येलो स्किन पर आपको ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स दिखाई दे, ओके, जस्ट नोटिस, तो तभी पहचान जाएं, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको खा सकता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, और ये बड़ा सिंपल सा रूल है जो आपको हेल्प करेगा क्या करने में, डिसन होता है आइडेंटिफाई, कि आपको बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में ये सिंपल सा रूल हेल्प करेगा. अब कौन सा सिंपल रूल है एक बार फिर देख लेते हैं, कि अगर आपको क्या हो, एक शाही फैमिली से रिलेट करता हुआ कोई जानवर आपका वेलकम करे, जिसकी स्किन पर, येलो स्किन पर आपको क्या दिखाई दे, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स दिखाई दे, ओके, तो ध्यान रखना वो आपको खा भी सकता है, हीट्स यू, और ये सिंपल सा रूल आपको हेल्प करेगा क्या करने में, टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर, कि आप समझ जाए वो क्या है, बंगाल टाइगर है. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं.
If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. ओके तो नेक्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करना. स्ट्रोल होता है अ जेंटल वॉक, थोड़ा बहुत घूमना. फोर्थ होता है बच्चे फॉरवर्ड. ओके स्ट्रोलिंग क्या बताया मैंने, जेंटल वॉक्स, हल्का फुल्का जैसे लाइट वॉक करना. और फोर्थ क्या होता है फॉरवर्ड, कि आपको क्या दिखाई दे, एक बिल्कुल आराम से चलते हुए एक बिस्ट, एक जानवर आपको नजर आए. हुज हाइड, हाइड यहाँ पर भी स्किन है बच्चे, हाइड यहाँ पर भी क्या है स्किन है. ओके जो जिसकी जो स्किन है, हुज हाइड जिसकी जो स्किन है, विद स्पॉट्स ऑफ पेपर, पेपर होता है कवर्ड, जो कि कवर हो किससे, स्पॉट्स से. जैसे यहाँ पर दिखाई गई ना बिंदी 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 से एक तरह से, तो ऐसे उसकी जो स्किन है वो कवर है. एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको देखे आप पर क्या पड़े, झपट पड़े. लेप्ट होता है जब, यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो एक तरह से लैप की स्पेलिंग क्या होती है, लीव, LEAP. लेकिन जो पोएट होते हैं वो थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं, उनके पास पोएटिक लाइसेंस होता है. ओके तो वो अपनी अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, स्पेलिंग्स को चेंज कर देते. तो यहाँ पर जो ए है उसको कट कर दिया गया है. ओके तो जो यहाँ पर ए है उसको क्या किया गया है, कट कर दिया गया है. तो लीप का लैप बना दिया है. तो पोएट क्या कह रहा है कि अगर आप पर क्या करे, आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जो कि जेंटल वॉक करता हुआ एक जानवर आपको दिखाई दे, जिसकी जो स्किन है वो कवर हो किससे, स्पॉट से, जिस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स वगैरह आपको दिखाई दे, बिंदी टाइप. ओके एज सुन एज ही हैज लेफ्ट यू, जैसे ही वो आपको देखे वो क्या करे, आप पर झपट पड़े, आप पर जंप करे. यू विल नो, तो आप समझ जाना, इट इज लेपर्ड, की और कोई नहीं, कौन है, लेपर्ड है. इट विल, यहाँ पे टीन है बच्चे, ये इट मीन्स IT, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, भले ही आप दर्द से कितना भी चीखते चिल्लाते रहो, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तुम जितना चिल्लाओगे वो क्या करेगा, उतना ही आप पर बार बार क्या करेगा, लैप करेगा, बार बार जंप लगाएगा, झपट्टा मारेगा. ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress होता है एक जेंटल टच. ओके तो कहता है पोइट ने क्या कहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट क्रिएचर को, कि इफ़ यू वॉकिंग राउंड इन यार्ड, यार्ड एक तरह से आंगन, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हो, एक वॉक ले रहे हो, यू वी मीट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पर आपको कोई क्रिएचर मिले, कोई एक तरह से प्राणी मिले. अब यहाँ पर जो है बीस्ट नहीं बोला बच्चे, क्योंकि शायद बियर को क्या एक जेंटल एनिमल बताया गया है. तो यहाँ पर क्या है, उसने आपको कोई क्रिएचर दिखाई दे, हु हग्स, हग्स होता है गले मिलना, जो आपको हक करे वेरी वेरी हार्ड, जो आपको देखते ही क्या करे, आपको हक करे. बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ जाना कि वो कौन है, वो एक भालू है, बियर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस, तो मतलब आप गेस कर सकते हो कि वो क्या करेगा, ही विल गिव जस्ट वन मोर केयर्स, वो फिर से आपको क्या करेगा, एक जेंटल टच करेगा, मीन्स और भी ज़्यादा टाइटली आपको हक करेगा. तो क्या आइडेंटिफिकेशन बताई है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपने आंगन में कहीं घूम रहे हो, ओके अचानक से आपको एक क्रिएचर दिखाई दे, जो आपको देखते ही क्या करे, आपको बहुत ज़ोर से वेरी हार्ड हक करे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आपको डाउट है, तो आप समझ जाओ कि वो बार बार आपको क्या करेगा, बार बार आपको टच करेगा, आपको हक करेगा. तो समझ जाइए वो कौन है, वो एक बियर है, वो एक भालू है. ओके तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एक बियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ऐसा पोएट बोल रही है, बड़े अच्छे तरीके बताए हैं पोएट ने. वी कैन आइडेंटिफाई द ऑल द एनिमल्स लाइक दिस. ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus,
hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodiles. अब यहाँ पर पोएट ने दो एनिमल्स के वो दिखाया गया है, एक तो हाइना और दूसरा क्या है, क्रोकोडाइल. तो पोएट क्या कह रही है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखते हैं. डिस्टिंग्विश्ड होता है डिफरेंशिएट, कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. बीस्ट ऑफ प्रे होते बेटे द एनिमल्स हु ईट्स द अनदर एनिमल. जैसे एक हायरार्की होती है ना कि बड़ा जो एनिमल है वो छोटे को खाता है, वो उससे छोटे को खाता है. तो कहता है एक एनिमल जो फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को मार कर खाए, तो उसको बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्रे. तो कहते हैं कि अगर आप नॉविस होता है बच्चे नो सिखिया, जो द पर्सन हु इज़ न्यू इन हिज वर्क. ओके. और नॉन प्लस होता है बच्चे सरप्राइज्ड, सरप्राइज हैरान होना. तो अब पोएट यहाँ क्या कह रही है कि अगर आप अपने काम में नए हैं और आप सरप्राइज हैं, हैरान है, दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बीस्ट ऑफ प्रेज, कि कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को खा सकता है. ओके. तो पोएट ने क्या कहा है कि अगर आप नॉविस हो, नौसिखी हो, अपने काम में नए हो, एंड यू आर सरप्राइज्ड, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बीस्ट ऑफ प्रेज, देन व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू रिकग्नाइज द, हाउ यू कैन रिकग्नाइज द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में. तो आप हमेशा पहचान सकते हो कि जो एक क्रोकोडाइल है. टेल फ्रॉम द हैना दस, की कैसे हैना से अलग है. हैनाज कम विद मैरी स्माइल, आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो हैना वो कैसे आती है, वो स्माइल करते हुए आती है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रो रहे हैं तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं. जैसे आपने सुना होगा ना घड़ियाल के आंसू, ठीक है, क्रोकोडाइल के, मगरमच्छ के आंसू सुनता है ना, सुने हैं ना. तो उसी तरह क्या कहा है पोएट ने यहाँ पर कि अगर आप अपने काम में नए हैं और आप सरप्राइज है, हैरान है, दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बीस्ट ऑफ प्रेज. ओके. तो आप ऐसे पहचान सकते हो कि जो हैना है वो क्या करती है, वो स्माइल करती है, और जो क्रोकोडाइल है वो रोते हैं. तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्रोकोडाइल को और हैना को. ओके. आई होप यू आर गेटिंग. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it this the chameleon you see. अब पोइट क्या कह रही है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, कि जो कैमलियन होता है जिसको हम गिरगिट बोलते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होता है. शॉर्ट होता है, एक काइंड, एक तरह का प्रकार जिसको बोलते हैं कि वो किस तरह का, किस प्रकार का होता है, एक लिजर्ड. लिजर्ड जो होती है ना छिपकली, उस तरह का होता है. He has not any ears at all, उसके ना तो कोई कान होते हैं, and not a single wing, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं. If there is nothing on the tree, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना दे, this is the chameleon you see, तो आप समझ जाओ वहाँ पर कौन है, कैमलियन है. वहाँ पर कैमलियन को देख सकते हो. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एक लाइन में तो पोएट ने क्या बोला है, इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज द कैमलियन यू सी. आपको क्या दिखाई दे सकता है, कैमलियन है वहाँ पर. इट मीन जो गिरगिट होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, जैसा उसकी सराउंडिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है. दैट्स वाई पोएट इज सेइंग कि अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाए वहाँ पर क्या है, कैमलियन है. ओके. तो ये बड़े अच्छे तरीके हैं बाय यूजिंग दीज. ओके. एनीबडी कैन आइडेंटिफाई द एनिमल्स और अदर क्रिएचर्स. नाउ वी विल सी द पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो. अभी पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे हम कौन कौन सी यूज हुई हैं, राइमिंग स्कीम्स वगैरह. ओके. तो देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम्स. ओके. तो सबसे पहले देखिए राइमिंग स्कीम होती क्या है. राइमिंग स्कीमिंग होती है बच्चे एक जो पोएट होता है एक पैटर्न लेके चलता है फॉर गिविंग अ म्यूजिकल इम्पैक्ट, तो उसी को हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं. अब जैसे अगर मैं कहूँ चांस और एडवांस, यहाँ पर अगर ए और ये भी है ए, उसके बाद ईस्ट और बीस्ट, तो इसको हम डालेंगे बी. ओके. और डैंक और लायन, ये है बच्चे सी सी. तो जो कंप्लीट पोएम है उसी में यही पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ए बी सी सी. आप याद रखेंगे कौन सी यूज हुई है, ए बी सी सी. अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई है इसमें. पोएटिक डिवाइस सबसे पहले एक तो हुआ इसमें इंजैममेंट यूज,
इंजॉयमेंट कौन सा? व्हेन द पोएट कंटिन्यूज द फर्स्ट लाइन इन द सेकेंड लाइन विदाउट यूजिंग द पंचुएशन मार्क। अब फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पर आपको कोई भी पंचुएशन मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, और इसी लाइन को पोएट ने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया है। तो बच्चे ये है इंजॉयमेंट। अब नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन में भी इंजॉयमेंट है, यहाँ भी इंजॉयमेंट है, ओके। तो यहाँ क्या है, इंजॉयमेंट। एक तो पोएटिक डिवाइस यूज होगी। सेकंड जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हुई है हमारी अश्योरेंस। अब देखिए फर्स्ट लाइन में यू, शुड, गो, ओके, तो जो ओ साउंड है वो रेपिटेशन में है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखिए आप, शुड, टू, यू, यहाँ भी ओ साउंड है। नेक्स्ट है फिफ्थ लाइन में देखिए, रोर्स, यू, तो यहाँ भी ओ साउंड है, ओके। तो ये क्या है, हमारा अश्योरेंस है। अश्योरेंस क्या है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड इन द बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड। जहाँ पर आपको ये वोवल साउंड वर्ड्स रेपिटेशन में दिखाई दे, वो बिगिनिंग में भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, और एट द एंड भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ओ साउंड है वो रेपिटेशन में है, तो ये क्या है, अश्योरेंस है, ओके। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, उसमें क्या यूज हुआ है। अच्छा, एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। एल्यूजन, कौन सी यूज हुई है, एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन पोएटिक डिवाइसेस कौन सी होती है बच्चे, जब पोएट किसी वेल नोन प्लेस, थिंग, पर्सनालिटी की बात करता है तो बच्चे वहां पर एल्यूजन होता है। जैसे यहाँ पोएट ने यूज किया है एशियन लॉयन, ओके, क्या यूज किया है, एशियन लॉयन, तो इसके बारे में सबने सुना है, तो ये एक तरह से एल्यूजन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पोएटिक डिवाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले राइमिंग स्कीम सेम जो मैंने बताई है सभी में, राउंड ए, ग्राउंड ए, ओके, यू और यू बी हो गया बेटा। नेक्स्ट है लर्न और डिस्कशन हो गया सी, तो वही ए बी सी, तो ये हमारी क्या है, पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ये राइमिंग स्कीम यूज हुई है। अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले अश्योरेंस यूज हुआ है, जैसे रोमिंग राउंड, सम रोमिंग राउंड, वही दोबारा से ओ साउंड प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे एक तरह से यस, ये क्या है, अश्योरेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी हुई है अश्योरेंस यूज हुई है, जैसे येलो ग्राउंड, ओ यहाँ भी ओ साउंड बार बार आ रही है, तो ये भी अश्योरेंस हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो एल्यूजन यूज हुआ है, जैसे बंगाल टाइगर क्या है, एल्यूजन है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पोएट किसी वेल नोन पर्सनैलिटी, प्लेस, थिंग की बात करता है तो एल्यूजन है, तो बंगाल टाइगर को यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, एल्यूजन यूज हो गया, एल्यूजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी हुई है, ये देखिए रोमिंग राउंड, एलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आर जो साउंड है, र जो साउंड है वो बार बार आप आ रही है, रोमिंग राउंड, एलिट्रेशन यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, एक तरह से फिर से अश्योरेंस आया है, देखिए यहाँ पर बीस्ट ग्रीट्स, अगेन ई साउंड, ओके, तो ये भी अश्योरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर हुआ है कौन से, अश्योरेंस यूज, जैसे स्ट्रोलिंग फोर्थ, ओ साउंड, क्या है, स्ट्रोलिंग फोर्थ, ओ साउंड आ रही है बार बार, ओके, तो ये अश्योरेंस यूज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज पोएटिक डिवाइस यूज हुई है बच्चे, वो हुई है एलिट्रेशन, हुज हाइड। अब यहाँ पे WH है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, साउंड्स ना कि लेटर, साउंड्स, तो हु H और हाइड भी H, ओके, तो क्या है ये, हुज हाइड, ये एलिट्रेशन यूज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि जो लीप होती है वो स्पेलिंग क्या होती है, LEAP, लीप होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या कर दिया है, ए को
हटा दिया है। ये पोएटिक लाइसेंस होते हैं जहाँ पर पोएट क्या करते हैं, राइमिंग स्कीम के लिए तो कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग्स को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने ए को हटा दिया है, तो लीप का क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर कौन सी है, पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है एक तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो हमारी है अशोनेंस। कौन सी है, देखो, डू, नो, गुड, ओ, यहाँ भी ओ साउंड बार बार आपको सुनाई दे रही है, रेपिटेशन में है, तो ये क्या है, अशोनेंस यूज हुआ है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है रेपिटेशन। जैसे लैप, लैप, एक वर्ड बार बार आया है, लैप, लैप, तो ये भी क्या है, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। आर यू गेटिंग। एक और हुआ है इसमें एलिट्रेशन। देखो, हुज, हाइड भी एलिट्रेशन है और ही हैज़ भी एलिट्रेशन है। यहाँ भी एलिट्रेशन है क्योंकि एच एच आ रहा है बार बार, तो यहाँ भी एलिट्रेशन साउंड यूज हुई है। ओके, सी द नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। एक तो यहाँ पर पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं, जो मैंने बताई है वही है ए बी सी सी, ए, ओके, देयर, बेयर, बी, और ये गैस और केयर्स, सी, तो वही पोएटिक डिवाइस यूज हुई है कंप्लीट पोएम में, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। अब देखो यहाँ पर है व्हेन वॉकिंग, डब्लू है तो एलिट्रेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी हुई है हमारी, मीट क्रिएचर, देयर, ई साउंड है तो अशोनेंस आ गया, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड वर्ड्स इन द बिगिनिंग, मिडल एंड क्या है, अशोनेंस है। तो यहाँ पर ई साउंड क्या है, रेपिटेशन में है, तो क्या आ गया, अशोनेंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एंजमेंट दिया गया है इसमें। एंजमेंट क्या होता है, व्हेन द पोएट use the second line, continue the first line in the second line without using punctuation mark। तो बच्चे देखो, यार्ड के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, उसको कंटिन्यू किया है नेक्स्ट लाइन में, तो ये इंजमेंट हो गया। ओके, इसी तरह इन दोनों लाइनों में भी ऐसा ही किया है कि गेस के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, उसी को कंटिन्यू किया है, तो ये क्या है, एंजमेंट हो गया। इज इट क्लियर। तो ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। नेक्स्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई कौन कौन सी हैं। अच्छा, एक और हुआ है इसमें एलिट्रेशन। देखो, बियर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ देखते हैं बच्चे कौन सी पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं, कौन कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है। तो यहाँ पे जैसे ए, ओके, यहाँ पे बी, प्रे में, तो यहाँ भी ए आ गया। उसके बाद नॉन प्लस 10, यहाँ भी बी आ गया। उसके बाद स्माइल्स और क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे बच्चे सी आ गया। तो राइमिंग स्कीम हमारी कौन सी बनी, ए बी सी, तो ये हमारी क्या है, राइमिंग स्कीम है। उसके बाद देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एलिट्रेशन। जैसे नोविस नॉन प्लस, तो जो एन साउंड है, ओके, तो रेपिटेशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो बच्चे कौन सी है, वो भी एलिट्रेशन ही है। जैसे द और दस, यहाँ भी एलिट्रेशन है। नोविस नॉन प्लस, यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं कौन सी यूज हुई है। नेक्स्ट हुई है इंजैममेंट। जैसे यहाँ पे प्रे के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, इसी को कंटिन्यू किया है नेक्स्ट लाइन में भी, तो ये क्या है, इंजैममेंट है इन दोनों लाइनों में। नेक्स्ट क्या है, मे के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है उसके बाद, तो ये भी क्या है, इंजैममेंट है। ओके, तो जो हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है कौन कौन सी हुई है, इंजैममेंट हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। इज इट क्लियर। अब नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले राइमिंग स्कीम्स देखते हैं कौन सी यूज हुई है। जैसे स्मॉल को हम क्या लिखेंगे, ए, देन स्मॉल के बाद ओल, ये भी क्या हो गया, ए, ओके, थिंक, बी, विंग, बी, और देन ट्री और सी, तो ए बी सी। कंप्लीट पोएम में आपको यही राइमिंग स्कीम मिली है।
उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस में जो यूज़ हुआ है, एक तो इसमें हुआ है एलिट्रेशन यूज़, जैसे ही, हैज़, एच एच। ओके, तो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? एलिट्रेशन यूज़ हुई है। तो बच्चे, ये थी आपकी पोएम। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।